अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे एक बहरी जहाज़ में बालिन कैद होता है। वह सोया होता है और कुछ ही देर के बाद वह उठ जाता है और फ़ौरन अपनी आंखों से पट्टी हटाता है। वह देखता है कि उसके हाथ और पांव भी जंजीरों से बंधे होते हैं, तो वह कहता है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ ले आए हो। उसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ दाखिल होते हैं और बालिन के पास आते हैं। तुम कहाँ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बालिन, तुम मुसलमानों के हाथों में हर कैदी की तरह महफूज हो, फिक्र न करो। जवाबन बालिन कहता है, हमारी दोस्ती के हकूक सिर्फ यहीं तक थे, क्या ऐसा है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, यकीन रखो कि कैदी होना तुम्हारे लिए ज़्यादा महफूज है। जब तक तुम मुसलमान नहीं हो जाते हमारे दोस्त बनने का इम्कान नहीं है। ये सुनकर बालिन कहता है, मुझे यकीन है कि तुम्हें वह कसम ज़्यादा पसंद आएगी जो हम सिपाही बनने के लिए खाते हैं। सलाहुद्दीन, किसको मालूम कि तुम भी एक दिन सिपाही बनने का फ़ैसला कर लो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस्लाम जब मुझे उड़ने के पर मुहैया करता है तो उसे छोड़कर मैं जीने से गुजरना पसंद नहीं करूँगा। क्या ऐसा है बालिन? तो जवाबन बालिन कहता है, तुमने जो कुछ किया वह उस फौजी के शायान शान नहीं है जो ईमानदार होने का दावा करता है। अगर तुम मुझे मैदान जंग में कैद करते तो मेरे पास कहने को कुछ न होता, लेकिन आसपास कोई जंग नहीं है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिस दिन से कुद्स पर हमला किया, वहाँ खून बहाया, तब से यह जंग ही है, और यह जंग जब तक हम कुद्स फतह नहीं कर लेते ख़त्म नहीं होगी। और बालिन, तुम उस दिन तक कैदी हो, यहाँ तक कि तुम इस जंग के कैदी हो जो कुद्स की फतह के बाद भी ख़त्म नहीं होगी। तुम यहाँ नाज़िर रुम्मा के तौर पर आए थे, लेकिन अब एक ऐसे आदमी में बदल गए हो जो हर नाजायज़ हरबे को इस्तेमाल कर सकता है। तो बालिन कहता है, ये जो तुमने किया ये गुंडागर्दी है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, यकीन रखो कि हमने गज़ा में देखा कि किसने गुंडागर्दी की। तुमने बुज़दिलाना मंसूबे बनाने से गुरेज नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मैदान को खोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए और उस बादशाह के लिए जिसके तुम ताबेदार हो। वह खत जिस पर मैंने अपनी शर्तें पेश की हैं कुद्स पहुँचने वाला है। जबकि दूसरी जानिब सलाहुद्दीन की तरफ से भेजा गया खत बादशाही मालिक लहराते हुए अपने कमांडरों से कहता है, क्या तुम जानते हो यहाँ क्या लिखा है? मैं तुम्हारी ज़मीनों तक आया ये काफ़ी न था, मैंने तुम्हारी फसील अबूर की। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने तुम्हारे महलों के मुहाफ़िज़ को अबूर किया, ये भी काफ़ी न था। जिस कमरे में बादशाह सो रहा था वहाँ तक दाखिल हुआ। मैं चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन अभी के लिए नहीं, मैंने उसकी जान बख्शी। यहाँ जो लिखा गया है वह यही है। अब ये सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ, इसके लिए कोई एक वजह बताओ। हो सकता है कि तुम में से ही किसी ने ये किया हो। शायद मेरे ताबे होने वाला मेरा नहीं बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन का हो, वह उसकी वफादारी की बैत करने वाला गद्दार हो। ये सब सुनकर विलियम कहता है, इज़्ज़त माब ये सब कुछ नामुमकिन है। तो इमाले गुस्से से कहता है, ये नामुमकिन नहीं है विलियम, नामुमकिन नहीं है। और फिर लॉर्डगा कहता है, ये वाज़ेह है कि बहुत बड़ी हिफाजती कमज़ोरी हुई है। अंदर के तमाम मुहाफ़िज़ों और मुलाजिमों को फारिग कर दिया गया है। मोहतरम बादशाह। तो इमाले कहता है, सब कुछ हो जाने के बाद उठाए जाने वाले की क्या अहमियत है लॉर्डगा, सब के सब निकल जाओ। बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। जबकि बादशाही मालिक विलियम को रोककर उससे पूछता है, काहिरा से आने वाली गेहूं के बारे में क्या कोई खबर है? तो जवाबन विलियम कहता है, वह जल्द ही कुद्स में होगी। उसी लम्हे एक सिपाही वहाँ आकर खत देते हुए कहता है, इज़्ज़त माब काहिरा से खत आया है। ई मालिक वह खत खोल कर पढ़ता है जिसके ऊपर लिखा होता है, तुमने मिस्र में तिजारत के बहाने अपनी जड़ें पकड़ने के लिए जितने बंदे भेजे हैं उनमें से ज़्यादातर और उनका सरबराह जो जिम्मेदारी पर मामूर है लॉर्ड बालिन, वह मेरी कैद में है। अगर तुम चाहते हो कि उन्हें रिहा किया जाए और जिंदा वापस भेजा जाए तो फ़ौरन मिस्र से वापस चले जाओ। अगर तुम इसके बरक्स करते हो और अपने फ़ौजी दस्ते भेजना जारी रखते हो तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे साथ भी वही होगा। ये पढ़ने के बाद ही माले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है, अमीर सलाहुद्दीन। उधर शाम में मदद सलाहुद्दीन अय्यूबी का खत सुल्तान को देता है। सुल्तान वह खत खोलकर पढ़ते हैं तो शरीक कहता है, एक तो कुद्स से आने वाले इमदादी दस्ते को कैद किया है और साथ में बादशाह की तरफ से मिस्र में जड़ें पकड़ने के लिए भेजे गए बालिन को भी कैद कर लिया है। सलाहुद्दीन का कहना है कि मैं हरकत करने के लिए आपके हुक्म का मुंतज़िर हूँ। और फिर मैदू कहता है, मैं भी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ। जब मौका हमारे हाथ में है तो मैं कहता हूँ कि हमें शहवार को रद्द देना चाहिए। खत पढ़ने के बाद सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन की भी यही राय है। अब कमान से तीर निकल चुका है, हम उसे रोक नहीं सकते।
ये कह रहा है तो यार की। कहता है, शहवार जिसने अभी के लिए सलीबियों की छड़ी गिरा दी है वह आसान लुकमा है, लेकिन बादशाही मालिक यही हिसाब किताब लगाकर खोज बुझ सकता है। एक तो मिस्र और दूसरा गेहूं के सिपाही जो खो गए हैं, हमने उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, वह इससे दस्तबरदार नहीं होगा। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं, हमने वह गेहूं क्या फजूल में ली है यार की? उसकी फौज को उस वक्त फाका कशी का सामना है, वह इस मामले को हल करने से पहले कोई हरकत नहीं कर सकता। भूखी फौज हरकत नहीं कर सकती। और फिर शरीक कहता है, अगर हम तेजी से मिस्र की जानिब जाते हैं तो उन के हरकत करने से पहले हम शहवार का हिसाब किताब बंद कर सकते हैं। ये सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं और फिर खड़े होकर कहते हैं, लश्कर को तैयार करो, मिस्र को फतह करने का वक्त आ गया है, मगर इस बार पिछली बार की तरह सर झुकाकर वापस मत आना। तुम जिस दिन मुझसे माफ़ी हासिल कर सकते हो वह आज का दिन ही है। सलाहुद्दीन को लश्कर के आने की इतला दो। उधर काहिरा में शहवार कामिल से कहता है, सलाहुद्दीन नहीं रुकने वाला, उसने सारी गेहूं कब्जे में ले ली है, उसने बालिन को कैद कर लिया है, अब और क्या बचा है? तो जवाबन कामिल कहता है, बाबा हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। तो जवाबन शहवार कहता है, अक्ल रखने के लिए पहले मुझे अपनी जान की हिफाजत करनी है। अगर काफिर हमें नीचा दिखाते हैं तो न मेरी जान महफूज रहेगी और न ही तख्त। उसी लम्हे जौहर वहां पर आता है। शहवार उससे पूछता है, मुझे बताओ जौहर, सलाहुद्दीन की जानिब से छोटा ही सही अगर कोई सुराग मिला है तो मुझे बताओ। मगर जौहर कहता है, मोहतरम वजीर, बदकिस्मती से नहीं मिला, हमने हर एक कोना छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। ये सुनकर शहवार गुस्से से कहता है, वह हवा बांध कर उड़ गया। अच्छा तो काजी फाजिल? तो जौहर कहता है, उसकी जानिब से भी कोई खबर नहीं है। तो शहवार कहता है, यकीनन उसने सलाहुद्दीन की पैरवी की होगी। दुआ करते हैं कि बादशाही मालिक हमारी मदद की अपील का जल्दी से जवाब दे दे। कहाँ हो सलाहुद्दीन, तुम कहाँ हो? उधर जहाज में सलाहुद्दीन अय्यूबी बालिन से कहते हैं, तुम यहाँ अपने आप को अपने घर जैसा महसूस कर सकते हो, हम किसी दूर दराज की जगह पर नहीं हैं। ये हसीन सा मंजर है। बालिन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वह एक बहरी जहाज में है। ये देख कर वह हैरान होकर कहता है, ये बहरी जहाज, कहीं ये जगह तो? सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम्हें इस जहाज पर कैद रखा है जो तिजारत के हवाले से सलीबियों से वाबस्ता है, इसलिए मुझसे नाराज तो नहीं होगे न बालिन? ये सुनकर बालिन गुस्से से कहता है, जल्द या बदेर उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा, तुम पकड़े जाओगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, दरिया नील सिर्फ मिस्र के अफसाने को नहीं छुपाता बालिन। तो जवाबन बालिन कहता है, मान लिया कि तुमने हमें और हमारे सिपाहियों को ख़त्म कर दिया, लेकिन लोगों का क्या कसूर था? क्या तुम कुद्स के लोगों को भूख से मार दोगे? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम कुद्स के लोगों का तुमसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जिस आवाम पर तुमने जुल्म किया उसे हमारी रहमत से हिस्सा मिला है। उस वक्त हर घर में खाना पक रहा है। सुल्तान नूरुद्दीन ने वह गेहूं लोगों में तकसीम कर दी है। ये सुनकर बालिन कहता है, क्या ये भलाई है? हरगिज़ नहीं, इसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ बादशाह को नीचा दिखाना है, और वह भी अपने ही लोगों के सामने। सलाहुद्दीन, इस बार तुम बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए हो और तुम इससे बच नहीं सकोगे। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जो बहुत आगे निकल गया है वह तुम हो। नतीजा जल्द ही वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन अब हमें फौरी तौर पर जहाज़ के साथ हरकत में आने की ज़रूरत है। तो बालिन कहता है, गुज़रगाह बहुत ज़्यादा सख्त है, तवील अरसे से किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, खास करके अब वह किसी को हिलने नहीं देंगे। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम उस वक्त सलीबी नुमाइंदे के तौर पर हो, शहर के उन अफराद में से हो जिनको इम्तियाजी हैसियत हासिल है बालिन, यानी तुम्हारे पास वह मालूमात हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। तो बालिन कहता है, मिस्र के तुम्हारे उस करीबी दोस्त का क्या हुआ जो तुम्हारे लिए हर हद से गुजरा? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, काजी फाजिल तिजारत बहरी जहाज़ों को दी गई खुफिया मालूमात से वाकिफ़ नहीं है। तो बालिन पूछता है, सलाहुद्दीन क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, दरिया नील से निकलने के लिए मुझे गुज़रगाह के खुफिया अल्फाज की ज़रूरत है और तुम्हें मुझे बताने होंगे। उधर कुद्स में लौटगा शॉर्ट लियोन से कहता है, बालिन ने मिस्र में उसे दी गई जिम्मेदारी को नाकाम बना दिया है। ये सुनकर शॉर्ट लियोन हंसते हुए कहता है, कैद होकर, वह भी उस मुसलमान के हाथों में जो उसका दोस्त था। तो लौटगा कहता है, कुद्सी बादशाही की इज्जत को बचाना अब तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम अब मिस्र जाओगे। तो शॉर्ट लियोन पूछता है, मगर बादशाही मालिक क्या कहेंगे? तो जवाबन लौटगा
कहता है, वह मान जाएंगे। तुम जब बालिन का नाम व निशान मिटा रहे होगे, मैं गेहूं के बहरी जहाज से फ़ायदा उठाऊंगा, कुद्स को भूख से मिटाने वाला जानबाज बनना, लेकिन इसके लिए मुझे लार्ड जियोंग की ज़रूरत होगी। ये सुनकर शॉर्ट लियोन पूछता है, लेकिन तुम उसे जिंदान से कैसे निकालोगे? तो लौटगा कहता है, मैं नहीं बल्कि बादशाही मालिक अपने दामाद को आज़ादी देगा। जियोंग आज़ाद तो होगा मगर मुर्दा हालत में। ये सुनकर शॉर्ट खुश होते हुए कहता है, मैं समझ गया, मैं बालिन को ख़त्म करके अब लिन जाऊंगा। तुम जियोंग को ख़त्म करके शहजादी को हासिल करोगे और उसके बाद कुद्स को। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शाहराम में लश्कर के साथ शरीक आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे बढ़ते हुए वह शहवार को शिकस्त देने का मंसूबा बना रहे होते हैं। दूसरी जानिब शॉर्ट लियोन और विलियम की मौजूदगी में लौटगा बादशाही मालिक से कहता है, जंगजुओं ने जो कुछ किया है वह वाज़ेह तौर पर ऐलान जंग है। और फिर शॉर्ट लियोन कहता है, लौटगा ठीक कह रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बालिन को उनके हाथों से बचाकर आपके पास ला सकता हूं और अमीर सलाहुद्दीन को उसका जवाब बजाते खुद भी देना चाहता हूं। ये सुनकर ही मालिक कहता है, शहवार को यकीन है कि जंगजू वहां आएंगे और उसने मदद भी मांगी है। इस मदद के एवज वह जिस सोने की पेशकश कर रहा है वह हद से ज़्यादा है, लेकिन सबसे अहम बालिन को कहाँ रखा गया है, जगह तलाश करके उसे बचाना है। दूसरी जानिब जहाज़ में बालिन सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, तुम जो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें मालूमात नहीं दूंगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, देखो बालिन, मैं किसी भी सूरत काहिरा तो जाऊंगा, चाहे समंदरी रास्ते से या ज़मीनी रास्ते से। अगर तुम मुझे मालूमात बताते हो तो मेरा रास्ता मुख्तसर कर दोगे।